तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे चोर की दाढ़ी में तिनका। ये चोर की दाढ़ी में तिनका क्या होता है? बीरबल चोर को पकड़ने के लिए कौन कौन से उपाय लगाते थे, कैसे चोर को पकड़ते थे, इस कहानी के माध्यम से आज हम वो जानेंगे कि बीरबल चोर को कैसे पकड़ते थे। तो आइए हम लोग कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के हीरे की अंगूठी गुम हो गई। एक बार की बात है, अकबर की अंगूठी, हीरे की अंगूठी गुम हो गई। उन्होंने उसे काफी तलाश की लेकिन वह नहीं मिली। उन्होंने इस बात के जिक्र बीरबल से किया तो बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या आपको याद है कि आपने अंगूठी कहाँ रखी थी? अकबर ने बीरबल से कहा कि मेरी हीरे की अंगूठी गायब हो गई है। तो बीरबल ने पूछा कि हुजूर, आपको याद है कि आपने अंगूठी उतार करके कहाँ रखी थी? तो कुछ देर सोचने के बाद अकबर ने जवाब दिया कि नहाने जाने से पहले मैंने वह अंगूठी उतार कर पलंग के पास रखे संदूक में रख दी थी। नहाकर आने के बाद मैंने देखा कि अंगूठी गायब है। हुजूर, तब तो हमें संदूक सहित इस पूरे कमरे की अच्छी तरह से तलाशी लेनी चाहिए। बीरबल ने कहा, तो संदूक सहित ही इस पूरे कमरे की तलाशी हमें लेनी चाहिए। अच्छी तरह हमें कमरे की तलाशी लेनी चाहिए। अंगूठी यहीं कहीं होगी। तो बीरबल बोला, अकबर बोला कि लेकिन वह यहाँ नहीं है। मैंने सेवकों को कहकर संदूक तो क्या, कमरे के हर कोने कोने को तलाश पर अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने कहा कि मैंने संदूक को छोड़ो, मैंने सारे कमरे में अपने सेवकों से तलाश करवाया, अंगूठी कहीं नहीं मिली। अकबर ने कहा, तब तो आपकी अंगूठी बीरबल ने कहा, तब तो आपकी अंगूठी गुम नहीं है हुजूर, चोरी हुई है। चोर आपके सेवकों में से ही कोई है। आप इस कमरे की साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलाइए। बीरबल ने कहा कि तब आपकी अंगूठी चोरी हुई है, आपके जो कमरे सफाई करते हैं उस सेवक को बुलवाइए। अकबर ने सभी साफ सफाई करने वाले सेवकों को बुलाया। वे कुल 6 लोग थे। बीरबल ने उनसे अंगूठी के बारे में पूछा तो सबने अनभिज्ञता जाहिर की। अनभिज्ञता जाहिर की यानी कि सबने ऐसे बात की जैसे कि उनको कुछ अंगूठी के बारे में पता ही नहीं है। अनभिज्ञता का अर्थ होता है कि जैसे कि हमको कुछ पता ही नहीं है। जाहिर की। तब बीरबल बोला, लगता है अंगूठी चोरी हो गई है। बादशाह सलामत बादशाह सलामत ने अंगूठी संदूक में रखी थी, इसलिए अब संदूक ही बताएगा कि चोर कौन है। बीरबल ने कहा कि बादशाह ने अंगूठी को संदूक में रखा था, तो अब संदूक ही बताएगा कि अंगूठी कहाँ है। इसलिए अब संदूक ही बताएगा कि अंगूठी का चोर कौन है। यह कहकर बीरबल संदूक के पास गया और कान लगा करके कुछ सुनने की कोशिश करने लगा। फिर सेवकों के संबोधित कर बोला, मुझे संदूक ने सब कुछ बता दिया है। अब चोर का बचना नामुमकिन है। जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। बीरबल ने कहा कि संदूक ने हमें सब कुछ बता दिया है। जो चोर है उसकी दाढ़ी में तिनका है। ये सुनते ही 6 सेवक में से एक ने नजरें बचाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फिराया। बीरबल की नजर उसे ऐसे करते देख लिया। उसने फौरन उस सेवक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया और कड़ाई से पूछताछ
करने पर उस सेवक ने सच उगलकर अपना दोष स्वीकार कर लिया। बादशाह को बीरबल की अलकमंदी से अपनी अंगूठी वापस मिल गई। तो आप लोगों ने सुना कि बीरबल ने कैसा माइंड लगाया अंगूठी को पकड़ने के लिए। उसने बीरबल ने झूठ कहा था कि हमें ये बॉक्स ने बताया कि जो चोर होगा उसके दाढ़ी में तिनके होंगे। तो जो चोर था उनके अंदर भय समा गया, डर डर अंदर हो गया कि कहीं मेरे दाढ़ी में तिनके तो नहीं है। वो अपना दाढ़ी चेक करने लगा। तो जब दाढ़ी चेक करने लगा तो बीरबल समझ गया कि चोर यही है, जिसके अंदर भय है वही चोर है। धन्यवाद। ये कहानी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।